चुपके से आपके मन में पूरा महल बना लेती है। पहले दिन सिर्फ एक ख्याल, अरे वो तो अच्छी थी। दूसरे दिन थोड़ी सी बेचैनी, क्यों उसने ऐसे देखा था। तीसरे दिन उसकी मुस्कान दिल में चुभ जाती है। चौथे दिन आप पाते हैं आपका सारा ध्यान, सारी सोच उसी के इर्द गिर्द चक्कर काट रही है और आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं सच में उसे प्यार करने लगा हूं? नहीं भाई, सच्चाई ये है कि हर बार दिल का ये खिंचाव प्यार नहीं होता। कई बार ये उससे कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक होता है। और आज की इस लंबी वीडियो में हम इसी रहस्य को पूरी तरह खोल कर रख देंगे। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, जब उसकी याद आदत बन जाए। वो प्यार नहीं, मानसिक पकड़ है। प्यार में याद आती है, हाँ, लेकिन आप चाहे तो किताब खोल लें, गाना सुन लें, दोस्तों से मिल लें, याद कम हो जाती है। लेकिन जब याद काबू से बाहर चली जाए, जब आप मीटिंग में हों और अचानक उसका चेहरा आंखों के सामने आ जाए, रात को 3 बजे नींद से जागें और बस उसी के बारे में सोचते रहें, जब सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला ख्याल उसका हो, तब समझ जाओ ये तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रहा, ये मन की मनमानी है। मन हमेशा उसी चीज पर अटकता है जो अधूरी है, अनजानी है, जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाया या जिसे वो पा नहीं सकता। जिस स्त्री को आप 100% समझ नहीं पाते, वही आपके दिमाग पर कब्जा कर बैठ जाती है, क्योंकि मन को रहस्य पसंद है, ना कि सच। भाग 2, साइकोलॉजिकल ग्रिप के 4 स्तर। मैंने एक अतिरिक्त स्तर जोड़ा है, भावनात्मक अधूरापन। वो स्त्री आपके अंदर क्या भरती है? मां जैसा अपनापन, बचपन में जो ममता नहीं मिली, या वो चुनौती जो आपको लगता है कि आप जीत नहीं सकते। आपका मन उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता। 2, सीधा मां। आप जितना कम जानते हैं उतना ही वो परफेक्ट लगती है। दिमाग खाली जगह को अपने हिसाब से रंग देता है। वो मुझे समझेगी, वो अलग है, वो मेरे लिए बनी है। आप उससे प्यार नहीं कर रहे, आप अपनी बनाई हुई परफेक्ट तस्वीर से प्यार कर रहे हैं, और असलियत सामने आते ही वो तस्वीर टूट जाती है। 3, डोपामाइन फीडबैक लूप। हर बार उसका ख्याल आता है, दिमाग में डोपामाइन की बौछार, मजा आता है और ख्याल आता है। यह वही लूप है जो आपको रील्स स्क्रॉल कराते रहता है, गेम खेलते रहता है। आप उसे इसलिए नहीं सोच रहे क्योंकि आप उसे प्यार करते हैं, आप उसे इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग डोपामाइन की लत में है। यह लत है, प्रेम नहीं। 4, अवचेतन की छुपी इच्छा, नया स्तर। कई बार वो स्त्री आपके अंदर सोई हुई किसी बहुत पुरानी इच्छा को जगा देती है। शायद बचपन का वो सपना जो आप भूल चुके थे, शायद वो आजादी, वो जुनून, वो रोमांच जो आपने कहीं दबा रखा था। वो स्त्री सिर्फ ट्रिगर है, असली खिंचाव उस सोई हुई इच्छा का है। शायद भाग 3, ऊर्जा का अदृश्य बंधन और गहरा किया। कई बार ये सिर्फ मनोविज्ञान नहीं, ऊर्जा का खेल होता है। कुछ स्त्रियां जन्म से ही बहुत संवेदनशील होती हैं, उनकी ऊर्जा बहुत तेज चलती है। अगर वो आपको एक बार भी गहराई से सोचे तो उसकी ऊर्जा आप तक पहुंच जाती है। आपको लगता है आप उसे याद कर रहे हैं, लेकिन अक्सर उल्टा होता है, वो आपको वो याद कर रही होती है और आप उसकी ऊर्जा पकड़ लेते हैं। टेलीपैथिक रेजोनेंस। जब 2 लोग भावनात्मक रूप से बहुत गहरे जुड़ जाते हैं तो एक दूसरे की भावनाएं बिना बोले महसूस होने लगती हैं। आप उसे सोचते हैं और ठीक उसी समय उसे बेचैनी होती है। वो आपको मिस करती है और आपको सीने में अजीब सी जलन। ये पिछले जन्म का कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये भी प्यार नहीं है, ये आत्माओं का चुंबकीय खिंचाव है। भाग 3, वो आपके दिमाग में क्यों हटक गई। 5 असली कारण। आपने उसके साथ भविष्य की काल्पनिक फिल्म बना चुके हैं। 2, उसने आपके अहंकार को सबसे गहरा छुआ, या तो बहुत प्यार देकर या पूरी तरह इग्नोर करके। 3, वो आपकी सबसे बड़ी अधूरी इच्छा बन गई। 4, उसने आपको वो भावना दी जो आपने पहले कभी नहीं महसूस की, चाहे वो 2 सेकंड की ही क्यों ना हो। 5, आपका अवचेतन उसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्री मान चुका है और दिमाग मिस्ट्री सॉल्व किए बिना चैन नहीं लेता।
हा हा भाग 5, ये प्यार क्यों नहीं है। 7, ठोस अंतर। सच्चा प्यार शांत करता है, ये बेचैन करता है। 2, सच्चा प्यार समझ पर टिका होता है, ये कल्पना पर। 3, सच्चा प्यार आपको स्वतंत्र करता है, ये कैद करता है। 4, सच्चा प्यार बराबरी में होता है, ये एक तरफा आसक्ति है। 5, सच्चा प्यार स्थिर होता है, ये हर पल उतार चढ़ाव देता है। 6, सच्चा प्यार आपको बेहतर इंसान बनाता है, ये आपको कमजोर बनाता है। 7, सच्चा प्यार में आप उसे खोने से नहीं डरते, क्योंकि आप जानते हैं वो आपकी है ही नहीं, आप दोनों एक दूसरे को चुनते हैं हर दिन। भाग 6, जब दोनों तरफ से बराबर भावनाएं हों, जब दोनों एक दूसरे को बराबर मिस करें, जब दोनों की ऊर्जा एक दूसरे की ओर समान रूप से खिंचती हो। अगर याद सिर्फ आपकी है तो चाहे कितनी भी तीव्र हो, वो प्रेम नहीं, एक तरफा जुनून है। भाग 7, इस चक्र से बाहर कैसे निकले। प्रैक्टिकल कदम। 1, सबसे पहले सच स्वीकार करो, ये प्यार नहीं, मानसिक लत है। 2, उसकी कल्पना और हकीकत को अलग करो, कागज पर 2 कॉलम बनाओ, मैंने जो सोचा वह जो सच में है। 3, नो कॉन्टैक्ट रूल, 30 दिन तक सोशल मीडिया से हटाओ, फोटो डिलीट करो। 8, रोज व्यायाम करो, डोपामाइन को दूसरी जगह लगाओ। 5, नया स्किल सीखो, नया लक्ष्य बनाओ, दिमाग को नई मिस्त्री दो। ध्यान और जर्नलिंग। रोज लिखो कि आज उसका ख्याल कितनी बार आया और क्यों। 7, अपनी ऊर्जा खुद पर मोड़ो, जो प्यार आप उसे दे रहे थे वो खुद को दो। 8, आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो, जिस याद में आप खुद को खो दो वो याद कभी प्यार नहीं हो सकती। अंतिम शब्द, इमोशनल क्लोजिंग। भाई, जब कोई स्त्री आपके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर ले तो जरूरी नहीं कि वो आपकी किस्मत हो। ज्यादातर बार वो सिर्फ आपकी खाली जगह, आपकी अधूरी इच्छा, आपकी कल्पना और आपकी कमजोरी का प्रतीक होती है। सच्चा प्यार वो है जो 2 दिलों को जोड़ता है, ना कि एक दिल को तोड़ता है। और जब तक याद आपको कैद कर रही है तब तक वो प्रेम नहीं, वो मानसिक बंधन है। इस बंधन से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस थोड़ी सी समझ, थोड़ा सा धैर्य और ढेर सारा आत्मसम्मान चाहिए। अगर ये वीडियो आपके किसी अपने को भी चाहिए तो शेयर कर देना। कमेंट में लिखना, ये प्यार नहीं, मानसिक पकड़ है। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी गहरी आने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुद से प्यार करो। धन्यवाद, नमस्ते।